हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आउटविटिंग द स्टार्स। आज हम बात करने वाले हैं मंत्रोपासना के बारे में, मेरी जर्नी इनटू मंत्रोपासना और मेरा मंत्रोपासना का रूटीन क्या है, इसके बारे में हम जानने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ और मैं दूसरों को मंत्रोपासना और बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करता हूँ, तो मेरा रूटीन और मेरी जर्नी वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और बहुत ज़्यादा मात्रा में मुझे करना पड़ता है बहुत कुछ, क्योंकि मैं दूसरों को बहुत सारी चीज़ें सजेस्ट करता हूँ। आप लोगों को इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की ज़रूरत नहीं है और इतना ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सबसे पहले आपको समझना है, जो मैं कर रहा हूँ वो मेरे लिए ज़रूरी है, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मंत्र उपासना मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि मेरे नाना जी अग्निहोत्री थे, वैदिक पुरोहित थे, तो बचपन से ही हमारे घर में स्तोत्र मंत्र ये सब मैं सुनता ही रहता था। हवन याग ये सब मेरे घरों में मैंने देखा है। समर वेकेशंस में मैं वहाँ पे रहता था, अब एक महीना, तो बहुत ज़्यादा मैंने देखा है करीब से। और बहुत सारे जो उन्होंने याग इत्यादि किए, वेद स्वाहाकार और महारुद्र स्वाहाकार, शतचंडी याग, गणेश याग, पंचमुखी हनुमत कवच का स्वाहाकार, तो इस तरह के बहुत सारे याग उन्होंने किए। और उन सारे याग जो थे उनमें बैठने का मुझे मौका मिला एज पुरोहित, आहुति देने के लिए मैं खुद बैठा था वहाँ पे। तो बहुत करीब से मैंने ये सारी चीज़ें देखी, तो वहाँ से इंस्पायर तो मैं वहीं से हो गया था बचपन से ही, और घर में ऐसा ही वातावरण था, तो मंत्र उपासना तो मैं करता ही था। और कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई मंत्र मैं हमेशा से पढ़ता रहा हूँ। और अगर हम बात करते हैं कि सीरियसली इसमें मैं जब घुसा, तो मैं लगभग, आप समझ सकते हैं, 15-16 साल की उम्र के बाद मैंने उपासना शुरू की बहुत ज़्यादा सीरियसली। यानी कि पहले जो था वो तो ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ें जैसे बच्चे पढ़ते हैं वैसे मैं पढ़ता था, लेकिन अब 15 साल के बाद जो है मैंने बहुत सीरियसली पढ़ना शुरू किया। 14 साल के बाद, नॉट 15। तो वहाँ पे मैं जो पढ़ता था वो था सूर्य कवच। सूर्य कवच स्तोत्र होता है जो हेल्थ के लिए वगैरह अच्छा होता है, कॉन्फिडेंस के लिए अच्छा होता है, बहुत ही छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, तो वो स्तोत्र पढ़ता था। उसके साथ साथ में एक स्तोत्र होता है प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र, तो वो भी मैं पढ़ता था, वो भी पढ़ाई के लिए होता था। तो ये मैं आजकल बहुत सारे स्टूडेंट्स को बताता हूँ, प्रज्ञा विवर्धन स्तोत्र, तो वो मैं पढ़ता था। और फिर 2-3 कुछ मालाएं होती थी जाप की, वो मैं करता था। अब वो मंत्र अनफॉर्चुनेटली उस वक्त मुझे गलत गाइडेंस मिली थी, तो वो मंत्र गलत मुझे बताए गए थे, उससे मुझे हानि भी हुई है। तो उन मंत्रों के बारे में मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा आपको कि संत, साधु, महात्मा, इनके नाम का जप आपको नहीं करना है, इनकी पूजा आपको नहीं करनी है, कि उससे सिर्फ हानि होती है। क्यों? क्योंकि वो भगवान नहीं है। भगवान की ही आपको उपासना करनी है, ऊर्जा की ही आपको उपासना करनी है। अवतार और संत, उनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, लेकिन पूजा नहीं करनी है। तो ये गलती मैंने उस वक्त की, इससे काफ़ी मुझे तकलीफ हुई। ये मेरे घर वालों ने भी ये गलती की, उनको भी काफ़ी तकलीफ हुई। एनीवेज, तो उसमें अभी हम नहीं जाएंगे। आध्यात्मिक यात्रा में कई बार आपको गलत गुरु और गलत लोग भी मिल जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी आपका टाइम और ऊर्जा बर्बाद होती है, तो मेरे साथ भी हुआ। लेकिन अच्छी बात ये थी कि उसमें से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। एक 8 साल का स्पैन है जहाँ पर मैं बहुत सारे संत, साधु, बाबा, महाराज और ऐसे लोगों से मिला, और उनमें कितने लोग अच्छे हैं, ऑथेंटिक हैं, और कितने पाखंडी हैं और क्या क्या पाखंड करते हैं, सब कुछ मैंने क्लोजली देखा है। अगर आप इसके बारे में भी एक अनुभव और स्टोरीज वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए। और फिर वहाँ से जब शुरुआत हुई, उसके बाद 17-18 साल की उम्र में मैं दत्त वज्र कवच नाम का एक स्तोत्र होता है वो पढ़ता था। ये काफ़ी रेयर है, लोगों को पता नहीं होता। दत्त स्तोत्र पता होता है लोगों को, दत्त बावनी एक स्तोत्र पता होता है लोगों को, लेकिन दत्त वज्र कवच किसी को पता नहीं होता। तो दत्त वज्र कवच बहुत ही एक प्रभावशाली स्तोत्र है, लंबा है, लेकिन मैं पढ़ता था। और उसमें जो ध्यान मंत्र और जो भी है वो बहुत ही मन लगाकर मैं करता था। मतलब हर एक लाइन पढ़ के मैं फिर आंखें बंद करके उसको विजुअलाइज करता था, फिर मैं आगे की लाइन पढ़ता था, फिर विजुअलाइज करता था, फिर आगे की लाइन पे जाता था। तो बहुत ही इमर्सिव एक एक्सपीरियंस मुझे मिलता था। तो ये जो स्तोत्र मैं पढ़ता था, उसके साथ बहुत सारे सरप्राइजिंग एक्सपीरियंसेस मुझे हुए, और उसके बारे में मैं यूट्यूब पे ज़्यादा चर्चा नहीं कर सकता हूँ, तो कभी बाद में शायद अगर मौका मिले तो करूँगा। लेकिन आई वॉन्ट टू से कि बहुत ही अलग लेवल के एक्सपीरियंसेस उस वक्त मुझे मिले। और उसके बाद फिर जब मैं लगभग 21-22 साल का था, उस वक्त मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ करना मैंने शुरू किया। तो जो संस्कृत दुर्गा सप्तशती है वो पूरी की पूरी मैं पढ़ता था रोज। तो रोज मैं 90 मिनट में पूरी की पूरी संस्कृत दुर्गा सप्तशती पढ़ लेता था। तो ये भी एक फेज़ था मेरा। उसके बाद में एक फेज़ ये आया कि जहाँ पे गायत्री पुरस्चरण और गायत्री मंत्र के बारे में पता चला, तो वो मैंने करना शुरू किया। तो उसके लघु पुरस्चरण और जो 24 लाख वाला पुरस्चरण है, तो वो सारे ही साथ साथ में चलते रहे।
और ये जो है मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, क्योंकि गुप्तता रखनी चाहिए जब अनुष्ठान शुरू होता है। तो मैंने किसी को कभी बताया नहीं है, पहली बार मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन। तो गायत्री पुरस्चरण के बारे में मैंने तब पढ़ा, एक किताब पढ़ी थी मैंने, बहुत इंस्पायर हुआ मैं गायत्री महापुरस्चरण को लेकर कि 24 लाख गायत्री मंत्र का जाप जो मदन मोहन मालवीय है उन्होंने भी किया है। और तो आई गॉट इंस्पायर्ड, और मैंने सोचा कि इसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं तो हम इसको शायद कर सकते हैं। तो बाकी चीज़ें चलती रही, साथ में ये भी चलता रहा, तो वो भी चलता रहा। और ये आई थिंक 2014 के एंड के आसपास मैंने शुरू किया होगा, और वो ख़त्म हुआ, यानी 24 लाख ख़त्म हुए 2021 में। तो वो भी लॉकडाउन हो गया बीच में, इसलिए क्योंकि उसके वजह से मुझे बहुत टाइम मिला, नहीं तो शायद और टाइम लग सकता था। तो बहुत लंबा टाइम लगा, लेकिन माँ गायत्री के दया से वो पूरा हुआ। फिर दुर्गा सप्तशती का एक फेज़ था, वो ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर एक फेज़ ये था कि जहाँ पर मैं ललिता सहस्त्रनाम के मंडल पाठ करता था, यानी कि 1200 पाठ। फिर उसके बाद जो है विष्णु सहस्त्रनाम का 1200 पाठ, वो एक फेज़ था। फिर एक फेज़ था जहाँ मैं गणेश अथर्वशीर्ष के मैंने बहुत सारे पाठ किए। आई थिंक वो जो पाठ थे वो तो और भी ज़्यादा थे, यानी 1200 से भी ज़्यादा। तो लगभग आई थिंक 5000 बार उस वक्त मैंने पाठ किए थे, क्योंकि रोज़ मैं गणपति अथर्वशीर्ष पढ़ता था लगभग 21 बार, कभी कभी 30 बार, 33 टाइम्स भी पढ़ता था कभी कभी, तो ऐसा भी मैंने किया है। तो उस वक्त एक फेज़ ये भी था कि बहुत ज़्यादा मैं करता था, मतलब हर साल को मैं एक स्तोत्र लेता था और उस साल में मैं हज़ारों बार उस स्तोत्र का पाठ करता था। तो ये एक फेज़ था। तो उसमें ललिता सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, गणेश अथर्वशीर्ष, आदित्य हृदय स्तोत्र, तो एक स्तोत्र लेके उस साल के लिए मैं उस स्तोत्र के साथ ऑब्सेस हो जाता था और हज़ारों बार उसका जो है पाठ करता था। और साथ साथ में ये गायत्री मंत्र का जाप भी चलता रहता था। और फिर जो है इसमें जैसे मैं ज्योतिष वास्तु ये सब करता हूँ, तो जो भी मैं अनुष्ठान करता हूँ, जाप करता हूँ, तो उसके साथ दशांश हवन इत्यादि भी मैं करता रहता हूँ। तो यूजुअली हम छोटे छोटे पैकेट्स में इसको करते हैं, जैसे कि 1000 जाप होता है तो आप 108 आहुति का जो है हवन करते हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये भी मैं शुरू में काफ़ी टाइम तक करता था, यानी कि 2014 से 17 तक लगभग 3-4 साल ऐसे थे जहाँ पर मैं हर जप का दशांश हवन भी खुद करता था। तो ये उससे एम्पलीफाई होता है मंत्र का रिजल्ट, तो वो भी मैं करता था। और क्योंकि ये ज्योतिष वगैरह शुरू हो गया था, वास्तु शुरू हो गया था, तो उसमें मुझे एक एज चाहिए थी, उसके वजह से भी ये एक्स्ट्रा हवन इत्यादि में मैं करता था। उसके अलावा भी कुछ बड़े हवन भी मैं करता था, अभिषेक इत्यादि करवाता था, पुरोहितों को बुला के करवाता था, तो उसमें भी मैं भाग लेता था। फिर बाद में जैसे जैसे आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो लाइफ में काम भी आपका बढ़ता है नेचुरली, तो बिजनेस भी मेरा बढ़ता चला गया, व्यस्तता भी बढ़ती चली गई। तो उसमें से अब कुछ कंपोनेंट्स होते हैं वो मैं आउटसोर्स भी कर देता हूँ, दूसरे पंडित जी को या पुरोहित जी से करवा लेता हूँ, तो ये भी होता है। और ये करते 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 आज अगर अभी आप मुझसे पूछते हैं कि अभी आपका क्या शेड्यूल है, तो अभी मैंने इसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया हुआ है पिछले, आप समझ सकते हैं, 1-1.5 साल से। वो है कि रोज़ एक बार श्री ललिता सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना, फिर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना, फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना, और उसके अलावा जाप। अब जाप जो है वो अल्टरनेट डेज मेरा चलता है। तो एक दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप होता है 12 माला, और दूसरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप होता है 11 माला। और यह अल्टरनेट डेज जाप जो है वो चेंज होता रहता है, और जो स्तोत्र हैं वो ये 3 कंसिस्टेंटली चलते रहते हैं। तो ये पिछले कुछ 1-2 साल से ये चल रहा है। और जैसे जैसे मेरी रिक्वायरमेंट होती है एज़ पर माई कुंडली, तो मैं उसके हिसाब से कुछ ना कुछ करता हूँ और करवाता रहता हूँ और चलता रहता है। तो करंटली दिस इज़ द थिंग। अब इसमें आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है यार, पूरी दुर्गा सप्तशती पढ़ते थे और पूरा चरण कर रहे हैं, और ये बड़े बड़े स्तोत्र है जो 2-3-4 पढ़ रहे हैं, एक पढ़ने में ही बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए मैंने पहले में बोला शुरुआत में कि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, मुझे आपकी तरह हज़ारों लोगों को मंत्र बताने हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि आपके कुंडली पढ़कर मैं आपको मदद करूँ और जो मैंने आपको बताया है वो करके आपको परिणाम मिले, तो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है उसके पीछे। तो नॉर्मली अगर गायत्री मंत्र की बात करें तो पिता अपने पुत्र को गायत्री मंत्र देता है, लेकिन उसके लिए भी अधिकारी वो पिता होता है जो 12,000 बार गायत्री मंत्र का जाप करता है। अगर वो 12,000 बार करेगा जब, तभी वो अधिकारी है अपने पुत्र को गायत्री मंत्र की दीक्षा देने के लिए। तो अगर पिता और पुत्र में ही इतना नियम है, तो जब मैं 100,000 लोगों को अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ, तो अगर वो बताना है और उनको परिणाम मिलना है, तो उसके पीछे जो मेरी ऊर्जा है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, मेरा जो स्टोर है वो बहुत ज़्यादा चाहिए, मेरा सामर्थ्य मुझे बढ़ाते रहना होगा, तब जाके आपको कुछ उसमें से परिणाम मिल पाएगा। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा
अलग अलग चीज़ें करता हूँ और उसमें कुछ प्रायोगिक चीज़ें भी होती हैं, यानी कि मैं प्रयोग के तौर पे भी कुछ चीज़ें कर लेता हूँ, कुछ चीज़ें मैं खुद करता हूँ, कुछ चीज़ें करवा लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ें करता रहता हूँ। आपको इतना सारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने जो आपको रूटीन बताया मेरा कि ललिता सहस्रनाम, विष्णु सहस्रनाम, आदित्य हृदय, फिर 2 मंत्र, तो आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से एक स्तोत्र और एक मंत्र भी कर लेते हैं तो वो आपके लिए सफिशेंट है। अगर आप एक बार विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हैं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 12 माला करते हैं या 5 भी माला कर लेते हैं तो आपके लिए वो सफिशेंट है। बस रेगुलरली आपको करना है। तो सामान्य तौर पे सामान्य इंसान के लिए इतना काफ़ी है। और फिर अगर आप कुंडली के हिसाब से करते हैं तो कभी कभी छोटे छोटे स्तोत्र भी निकल आते हैं, जैसे कि जो विद्यार्थी दशा में है उनको इतने बड़े बड़े स्तोत्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है, तो वो पढ़ सकते हैं छोटे स्तोत्र, जैसे कि प्रज्ञा विवर्धन, जैसे कि सूर्य कवच, जैसे कि गणपति अथर्व शीर्ष या गणेश स्तोत्र एक होता है। तो छोटे स्तोत्र विद्यार्थी दशा में आपको पढ़ने चाहिए। और जैसे आप बड़े होते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, आपकी क्षमता बढ़ाने की आपको ज़रूरत है, आपकी पात्रता बढ़ाने की ज़रूरत है, तो उस वक्त फिर आपकी मंत्रोपासना और ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। और जैसा मैंने पिछले वीडियो में बोला कि हर मंत्र और स्तोत्र के पहले अगर आप कुछ ध्यान, प्राणायाम, क्रिया करते हैं और उसके बाद जब आप मंत्र उपासना करते हैं तो उसकी जो शांति है, उसका जो एक आप अनुभव लेते हैं वो अद्वितीय है, उसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। तो आप ज़रूर इसका अनुभव लेकर देखिए। तो ये एक मेरा रूटीन है अभी फ़िलहाल, और टाइम टू टाइम ये चेंज होता रहता है। आगे भी चलकर ऐसे वीडियोज़ में बनाता रहूँगा जहाँ पर मैं नए नए कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा, अपने रूटीन के बारे में भी बताऊँगा, और कुछ चैलेंजेस भी मैं सोच रहा हूँ करने का, जहाँ पर मैं करके आपको दिखाऊँ और आप लोगों को भी इन्वॉल्व करूँ। कि जैसे मंडल पाठ वगैरह होते हैं तो एज अ चैलेंज, एज अ मैराथन इसको करना है कि हमें इतने दिन में किसी स्तोत्र को 12,000 बार, 3,000 बार, 5,000 बार पढ़ना है। तो जैसे छोटे मंत्र होते हैं, छोटे स्तोत्र होते हैं, उनको हम 5-5 हज़ार बार भी पढ़ सकते हैं। अभी हमको ऐसा लगता है बहुत मुश्किल है, नहीं है इतना मुश्किल। ऑल इट टेक्स इज कंसिस्टेंसी। और संस्कृत में हाथ तंग होता है लोगों का, लेकिन आप अगर 4-5 छोटे स्तोत्र पढ़ना सीख लेते हो तो ज़बान साफ हो जाती है और उसके बाद में आप बहुत कंफर्टेबली पढ़ लेते हो। इतनी भी मुश्किल भाषा नहीं है, क्योंकि हम जितनी भी भाषाएं बोलते हैं भारत में वो सारे संस्कृत से ही निकली है। तो संस्कृत में बहुत ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ता है शुरुआत में, लेकिन बाद में इट्स वेरी कंफर्टेबल। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संस्कृत की तरफ जाएं, संस्कृत स्तोत्र और मंत्रों की तरफ जाएं और मंत्र उपासना की तरफ जाएं। तो आप समझ सकते हैं मेरा जो मेन गोल है लाइफ का, वो है लोगों को संस्कृत मंत्र और स्तोत्र, और वो भी भगवान, देवी और देवता की उपासना, इसमें लेकर आना। आप कहेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया में आजकल भगवानों की नहीं, इंसानों की पूजा कर रहे हैं, ये बाबा, वो स्वामी। तो इससे मुझे लोगों को हटाना है, मंत्र उपासना में लगाना है। और जो ध्यान है, मेडिटेशन है, वो मंत्र उपासना की तैयारी है, प्रिपरेशन है। प्रिपरेशन होगी, ज़मीन तैयार होगी, फिर उसके ऊपर आप खेती की शुरुआत करेंगे। खेती किसकी करेंगे? मंत्र उपासना की करेंगे और सुविचारों की करेंगे। तो यही मेरा मकसद है, यही मेरा मिशन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संस्कृत, स्तोत्र और मंत्र और देवी देवताओं की उपासना में मैं लेकर आऊँ, और रोज़ आप ये उपासना करें। और जो ये सारी अंधविश्वास की बातें कि जो बाबा, इंसान, इनकी पूजा बंद करें और ध्यान भी करें, और ध्यान के बाद मंत्र उपासना भी करें। अब इसके कई सारे फ़ायदे हैं। आपका फोकस बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, जिसके वजह से आप पढ़ाई भी अच्छे करते हैं, पैसा भी बहुत अच्छा कमाते हैं, पुण्य बढ़ता है, तो उससे भी धन संपत्ति, साधन, सब कुछ संसाधन आपके बढ़ते चले जाते हैं। एसेट्स बढ़ने में मदद मिलती है, संकट कम होने में मदद मिलती है, संकट के समय में सहायता मिलने में मदद मिलती है, संकट है तो उसको मिनिमाइज़ करने में मदद मिलती है, शादी होने में मदद मिलती है, शादी टिकने में मदद मिलती है। तो लाइफ में जो भी हो रहा है, जैसा भी संकट आ रहा है, जैसा भी आपका प्रारब्ध है, कर्म है, कुंडली है, तो उसमें और आपके बीच में एक बफर बन जाता है, और वो जो बफर है उसके वजह से आपको वक्त मिल जाता है टू डील विद योर प्रॉब्लम्स इन अ बेटर वे। तो इसलिए ये ध्यान और मंत्र उपासना दोनों आपको करना चाहिए। मैंने अपना एक कहानी और रूटीन आपको बताया। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, इससे कुछ थोड़ी बहुत इंस्पिरेशन भी शायद मिल जाए। तो आपको भी इसे रोज करना है। कल सुबह से मंत्र उपासना करिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वही आपको करना है। आपको अगर कोई दूसरे देवी देवता पसंद है तो उनके मंत्र और स्तोत्र का आपको जाप और पठन रोज कल से करना चाहिए। ओके, तो करोगे ना? और मुझे कमेंट करके बताओ कि आप क्या करते हैं और आपका क्या अनुभव है। आपके जितने भी आध्यात्मिक अनुभव हैं आप मेरे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं कि आपने कौन सा स्तोत्र पढ़ा, उसकी वजह से क्या आपको एग्जैक्टली अनुभव मिले। ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। आई वुड लव टू रीड योर एक्सपीरियंसेस। ठीक है,
मिलते हैं अगले एपिसोड में ऑफ आउटपुटिंग द स्टार्स। तब तक के लिए मे गॉड ब्लेस यू।